वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। दिस साइड अनुराग आर्य, आपका दोस्त, आपका सहयोगी फ्रॉम उत्तर प्रदेश मुरादाबाद से आप सभी पार्टिसिपेंट का, सभी मेहमानों का फॉरसाज ब्यूटी प्रोजेक्ट की गोल्डन अपॉर्चुनिटी में आप सभी का दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और मैं ऐसी आशा भी करता हूं कि हम लोग इस सोशल मीडिया के माध्यम से, इस टाइगर टीम इंडिया के सौजन्य से सीखते सिखाते हुए, बेरोजगार लोगों को रोजगार देते हुए, ना कुछ बेचना है, ना कुछ खरीदना है, ना किसी के पास जाना है, ना किसी को बुलाना है। 100% वर्क फ्रॉम होम करके सोशल मीडिया के माध्यम से हम एक दिन का लाख भी कमाएंगे, घंटे का भी लाख कमाएंगे, और एक दिन ऐसा भी लेकर के आएंगे मेरे दोस्त कि हम महीने का करोड़ों रुपए भी कमा रहे होंगे। और ये सच है मेरे दोस्त, समय बदल रहा है, टेक्नोलॉजी बदल रही है। So, heartily welcome in Forsage BSD project Zoom session powered by Tiger Team India। मेरे दोस्त, जब तक आपका सामना आपकी सबसे बड़ी कमजोरी से नहीं हो जाता है, तब तक आपको आपकी सबसे बड़ी ताकत के बारे में कभी पता नहीं चलता। मेरे दोस्त, जिंदगी में इतनी शिद्दत के साथ अपने किरदार को निभाओ कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहे। मेरे दोस्त, कोई भी काम करो पूरी शिद्दत और इबादत से कीजिए मेरे दोस्त, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हम कोई भी काम को पूरी शिद्दत और इबादत से करते हैं तो ये कायनात भी हमें उस काम को करने के लिए मदद करती है। मेरे दोस्त, ओनली 1 hour इनकम फ्रॉम फॉरसाज परचेज दी मोबाइल द डायनेमिक लीडरशिप मिस्टर सत्येंद्र गोला सर, 1+9 प्रो, सिर्फ 1 घंटे की इनकम फॉरसाज के अंदर से नियर अबाउट भारतीय मुद्रा में 70,000 रुपीज का मोबाइल इन्होंने परचेज किया है। और आपने अभी इंट्रो में वीडियो भी देखा होगा सर। सो थैंक यू सो मच। फॉरसाज ब्यूटी प्रोजेक्ट जूम सेशन पावर्ड बाय टाइगर टीम इंडिया। और अब समय हो गया है हमारे द डायनेमिक लीडरशिप आज के प्लान प्रेजेंटेटर को यहाँ पर इनवाइट करने का। और मेरे दोस्त, मैं आप सभी को आगाह करना चाहूंगा कि आज का जो वेबिनार होने जा रहा है, जो प्लान प्रेजेंटेशन होने जा रहा है, बहुत ही जबरदस्त होने जा रहा है मेरे दोस्त। ये 40 से 45 मिनट आपकी जिंदगी में, आपके परिवार की लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं मेरे दोस्त। और अगर आप यहाँ सीरियस होकर के पूरी शिद्दत और इबादत से प्लान प्रेजेंटेशन को देखते हैं और उसको अनुसरण करते हैं, तो निश्चित तौर से 1001% आपकी लाइफ से विटामिन एम की समस्या हमेशा सोल्व हो जाएगी मेरे दोस्त। क्या मुझे यकीन है आप निश्चित तौर से जब इस वेबिनार में आए हैं तो कहीं ना कहीं इस विटामिन एम की समस्या को सोल्व करने के लिए आए हैं। और अगर आप सीरियस हैं तो मैं आपसे विनम्र निवेदन करना चाहूंगा, ये 40 से 45 मिनट बिल्कुल भी इधर उधर अपना ध्यान ना भटकाएं मेरे दोस्त। सारे काम रोक दीजिए, ये जिंदगी बदलने वाला प्रोजेक्ट है। Forsage.io, यहाँ से 12,000 प्लस लोग करोड़पति बन चुके हैं इस फोरसाज बीएसडी से, और अगले करोड़पति मेरे दोस्त आप भी हो सकते हैं निश्चित तौर से। एंड नाउ टाइम टू इनवाइट, सो प्लीज बी रेडी फॉर हार्टली वेलकम हिम, none other than the dynamic leadership. His name is Mr. Narendra Singh sir from Noida Tiger Team India, उत्तर प्रदेश। हम सर का इस डिजिटल मंच पर, इस टाइगर टीम इंडिया के वेबिनार के अंदर डिजिटल वेलकम करते हैं फ्लावर से, फ्लावर बुके से, और हार्डली दिल की गहराइयों से क्लैपिंग के साथ बहुत जबरदस्त तरीके से उनका वेलकम करते हैं इस मंच पर। मोस्ट वेलकम है सर आपका। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सीरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलना चाहिए। दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस जूम सेशन के अंदर। मेरा नाम नरेंद्र सिंह है और मैं नोएडा उत्तर प्रदेश से आप सभी के साथ कनेक्टेड हूं आज के शाम के सेशन में।
और सबसे पहले मैं आगे बढ़ूं उससे पहले मेरा फर्ज है कि मैं आप सभी के लिए, जितने पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं उन सभी के लिए यहाँ पर थैंकफुल हूँ। और स्पेशली थैंकफुल हूँ यहाँ पर मुकेश सर के लिए, मिस्टर लाडो के लिए एंड मिस्टर अनुराग आर्य सर के लिए, जो कि इतना बेहतरीन अरेंजमेंट हम सब के लिए शाम के समय में अरेंज कराते हैं। सो थैंक यू सो मच सर, आपके इस वंडरफुल यहाँ पर अरेंजमेंट के लिए मैं आपके लिए दिल से शुक्रगुजार हूँ। एंड साथियों, आज बहुत खुशी है मुझे कि मैं आज आपके सामने इस वंडरफुल सेशन के लिए आपके सामने मैं रख रहा हूँ, जिससे कि आज बहुत से लोग ये डिसीजन ले पाएंगे कि हाँ, उन्होंने अब तक जो मिस किया है आज वो उनके सामने है, और आज के बाद वो अपने जीवन के अंदर बहुत बड़ा फैसला, बहुत बड़ा बदलाव कर पाएंगे। तो साथियों, वाकई में मैं अगर मेरा एक्चुअली मन कर रहा था शुरू से मैं आपसे जब इस मीटिंग की शुरुआत करूं तो मैं आपसे ये कहूं कि डॉलर ले लो, डॉलर ले लो, डॉलर वाला, डॉलर वाला, डॉलर वाला। बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप, क्योंकि मैं आपके लिए डॉलर ही लेकर आया हूं। और इससे पहले कि मैं सेशन को आगे बढ़ाऊं, मैं एक बार अनुराग सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर एक बार बताइएगा, आवाज मेरी ठीक आ रही है सर? जबरदस्त, बिंदास है सर। ओके, थैंक यू सो मच सर। सो पैनल पर उपस्थित जितने भी नए साथी आए हैं, उन सभी का मैं यहाँ पर हार्डली वेलकम करना चाहता हूँ। और मैं एक बार यहाँ पर देखना चाहता हूँ कि जो नए साथी हैं वो कितने लोग हैं। केवल जो नए लोग पहली बार आज के सेशन के अंदर आए हैं, एक बार अपना हैंड रेस करेंगे तो मुझे थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि नए साथी कितने यहाँ पर आए हुए हैं आज के सेशन में, जो बिल्कुल नए साथी आए हुए हैं। हाँ हाँ, अगर आप भी नए हैं, बिल्कुल आज आप पहली बार अटेंड कर रहे हैं आज के सेशन को, तो अपना हैंड रेस कर दीजिए, मुझे थोड़ा आइडिया लग जाएगा। ओके ओके, वंडरफुल। ये संख्या बढ़ती चली जाएगी और समय हमारे पास बहुत ज्यादा नहीं है, संख्या रुकने का नाम नहीं लेगी। तो चलिए अब हम सेशन को स्टार्ट कर देते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच आप सभी का थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। आप रोक दीजिए, मैं समझ चुका हूँ कि यहाँ पर सेंचुरियां लग जाएंगी, इतने साथी नए यहाँ पर आए हुए हैं। रोक दीजिए प्लीज, थैंक यू। तो चलिए हम सेशन की स्टार्टिंग करते हैं। साथियों, ये जो जूम सेशन है, यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि फोर्सेज का बिजनेस प्लान कैसे काम करता है। साथियों, जब मुझे इस प्लान के बारे में फर्स्ट टाइम पता चला था तो मैंने बिल्कुल दिल से मना कर दिया था, क्योंकि मैं भारत की नंबर 1 कंपनी के साथ में, प्रोडक्ट बेस में जो नंबर 1 कंपनी में, उसके साथ में काम कर रहा था। और नंबर 1 के साथ जब काम करते हैं तो फिर हम सोचते हैं कि भाई हम किसी और के साथ क्यों जाएं। सो मैंने एकदम दिल से मना कर दिया था पहले दिन से ही। जब मेरे पास इसका प्लान आया था उस समय फोर्सेज इथेरियम पे स्टार्ट हुआ था। और देन उसके बाद में थोड़े दिनों के बाद में जब फोर्सेज TRX ब्लॉकचेन पर भी आ गया, TRC20 पे, तब भी मेरे पास में किसी और के थ्रू प्लान आया। एंड देन उसके बाद में फिर मेरे पास, और मतलब बार बार अलग अलग पर्सन मुझे इस प्लान के लिए अप्रोच कर रहे थे। सो फिर मैंने सोचा कि क्या है इस प्लान के अंदर आखिर, ठीक है, इसको एक बार जो है देखा जाए। तो जो लास्ट में मेरे पास जिन्होंने इस प्लान के बारे में बताया, तो उन्होंने कहा कि इसके अंदर लोग बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं। देन आई डिसाइडेड कि चलो ठीक है, अब इसको करते हैं। ठीक है। सो फर्स्ट पर्सन जिन्होंने मुझे इस प्रोग्राम के लिए इनवाइट किया था, वो TRX ब्लॉकचेन के ऊपर TRC20 पे वो काम कर रहे थे। जब उन्होंने मुझे इनवाइट किया था जिन पर्सन ने, सो मैं इतना तो लॉयल हूँ कि जिन्होंने मुझे पहली बार इनवाइट किया है तो मैंने उनको कॉल किया और मैंने कहा कि सर मुझे इस प्रोग्राम को स्टार्ट करना है। मैंने ये नहीं कहा कि कैसे काम करता है, क्या होता है। और यकीन मानिए, मुझे जीरो नॉलेज थी इस प्रोग्राम के बारे में। मैं कुछ नहीं जानता था कि ये X3 क्या होता है, X4 क्या होता है, जो कि अभी आप सीखने वाले हैं आगे। मुझे कुछ नहीं पता था और मैंने अंधेरे में तीर चलाया था। मैंने डिसाइड कर लिया था, क्योंकि मुझे कहीं से ये नॉलेज मिल गई थी कि यहाँ से पैसा कमाया जा सकता है, और वो अपनी नीड थी। एंड आई थिंक कि आप जो भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं, सभी की नीड है कि वो अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ करना चाहते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं। ठीक है। सो मैंने कहा चलो ठीक है। उन्होंने कहा कि सर मैं आपको पर्सनल जूम दे देता हूँ, मैं आपको सिखा देता हूँ ये कैसे काम करता है, कैसे कैसे पैसा आता है, क्या क्या होता है। मैंने कहा सर देखो, फैसला ले लिया है कि काम करना है, ठीक है, अब सीख लेंगे कैसे काम करना है। वाई क्लियर हो गया, हाउ कैसे करना है वो भी सीख जाएंगे। बस आप ज्वाइन करा दीजिए, बाकी हम जूम अटेंड कर लेंगे और सीखते रहेंगे इसके बारे में। सो साथियों, वो दिन का और आज का दिन है, और इस प्रोग्राम के अंदर क्या सफलता हासिल की है वो आप सभी लोगों से छुपी हुई नहीं है, आप सभी लोगों के सामने है। तो मैं भी आपसे यही कहना चाहता हूं कि आपको जिस भी रीजन से, जिस भी तरीके से आपको यहाँ बुलाया गया है, जिस भी तरीके से आपको बुलाया गया कि आज की मीटिंग में ऐसा होने वाला है, वैसा होने वाला है, मुझे नहीं पता क्या कह के आपको बुलाया गया, बट मैं आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि हाँ, आप यहाँ से पैसा कमा सकते हो, अब बहुत अच्छी अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो।
वो जिंदगी बदलने का ये आपके पास ऐसा मौका है जहां से कि आप अपने जीवन के अंदर वो फाइनेंशियल ग्रोथ जो आप हासिल करना चाहते थे वो आप यहाँ से हासिल कर सकते हो साथियों। तो चलिए मैं ज्यादा देर ना करते हुए अब मैं आपको लेके चलता हूँ अपनी उस प्रेजेंटेशन पे जिसके थ्रू कि आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि ये फॉसेज का जो बिजनेस प्लान है ये किस तरह से काम करता है साथियों। आपको आज डिसाइड करके जाना है यहाँ पर साथियों, और डिसाइड करने में मेरी ये प्रेजेंटेशन आपकी बहुत हेल्प करने वाली है। इसके बावजूद भी, इस प्रेजेंटेशन के बावजूद भी अगर आपके कुछ भी डाउट रह जाते हैं, ठीक है, कुछ भी आपके डाउट रह जाते हैं तो आप अपने अपलायन जिन्होंने कि आपको आज के सेशन के लिए इनवाइट किया है, बी लॉयल, आप उनके साथ कांटेक्ट करिए। इधर उधर यूट्यूब पर ढूंढना, मेरे लिए ढूंढना या किसी और के लिए ढूंढना, वो सर्चिंग स्टॉप कर दीजिए। जिन्होंने आपको इनवाइट किया है आप उनसे कांटेक्ट करिए। ही इज द राइट पर्सन जो कि आपके लिए अच्छे तरीके से सही इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। अगर वो इंफॉर्मेशन नहीं दे पाएंगे सो एक चैनल होता है, सिस्टम होता है कि उनके जो ऊपर के अपलाइन है वो कनेक्ट हो जाएंगे या उनके ऊपर के जो अपलाइन है वो कनेक्ट हो जाएंगे। बट प्रॉपर इन चैनल के मतलब चैनल में रह के ही आप जो है अपनी इंफॉर्मेशन यहाँ पे कलेक्ट करें, और मैं तो कहता हूँ आप स्टार्ट करें, देन आप इंफॉर्मेशन गैदर करें उसके बाद में। चलिए ये जो डिसीजन लेने में मैं आपकी थोड़ी हेल्प करता हूं और आज के सेशन को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं। दोस्तों ये छोटा सा डिस्क्लेमर है कि यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है वो एजुकेशनल पर्पज से है, और यहाँ पर लिए गए जो भी फाइनेंशियल डिसीजंस हैं वो आप अपनी समझ-बूझ के साथ में लेते हैं। एंड मैं आपके अच्छे भविष्य की यहाँ पर साथियों कामना भी करता हूँ कि आप फॉरसेज से बहुत अच्छा फ्यूचर यहाँ पर दोस्तों हासिल करेंगे। आज के सेशन के अंदर जो मेन बातें मैं आपके सामने बता दूं कि क्या-क्या बातें आज के सेशन के अंदर रहने वाली हैं। आज हम जानेंगे साथियों ब्लॉकचेन के बारे में, क्रिप्टो करेंसी के बारे में, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में और सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज के बारे में। साथ ही साथ में हम आपसे बात करेंगे यहाँ पर फॉर्सेज सिस्टम के बारे में कि फॉर्सेज सिस्टम जो है वो कैसे काम करता है। तो चलिए हम आपको थोड़ा सा बता दें, इस स्लाइड से आपका थोड़ा सा बेस बन जाएगा, थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि थोड़ी जानकारी भी आपको मिल जाएगी जो लोग नए हैं। दोस्तों दुनिया में 4 प्रकार के लोग रहते हैं: एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉयड, बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर्स। एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड ये वो लोग होते हैं जो केवल अपने दम पर अपना पूरा का पूरा कारवां बनाते हैं और अपने दम पर अपनी पूरी लाइफ जीते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये वन मैन शो होते हैं और ये समय बेचकर अपना कुछ जीविकोपार्जन करते हैं। जी हाँ, ये टीम और पैसे पे भरोसा नहीं करते हैं कि पैसा लगा के पैसे से पैसा कमाया जाए। इनकी जो आदतें होती हैं वो इस तरह से इनको अट्रैक्ट करती हैं कि ये केवल अपना समय बेचते हैं, समय बेचकर पैसा कमाते हैं। ऐसे लोग पूरी दुनिया के अंदर साथियों इनकी जो पॉपुलेशन है वो 95% है। बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर्स ये वो लोग होते हैं, या तो ये पैसे का निवेश करते हैं या फिर ये एम्प्लॉइज का एक बहुत बड़ा नेटवर्क बनाते हैं और इसके थ्रू ये लोग जो है अपना पैसा कमाते हैं। ऐसे लोगों की संख्या पूरी दुनिया में 5% है। जो पहली जो कैटेगरी है एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड की, इस कैटेगरी में दुनिया की 95% जनसंख्या आती है, और बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर्स इस कैटेगरी के अंदर दुनिया की 5% पॉपुलेशन आती है। अब आपको जानकर हैरानी होगी कि जो पहली कैटेगरी है इनके पास में 95% होने के बावजूद भी इनके पास में पूरी दुनिया का केवल और केवल 5% पैसा है, और जो दूसरी कैटेगरी है बिजनेस ओनर इन्वेस्टर्स, ये वो कैटेगरी है जो अपने गर्दन के ऊपर के हिस्से से काम करते हैं ये लोग, और इनके पास में पूरी दुनिया की जो टोटल जो इनकम है उसका, इनके पास में टोटल जो वेल्थ है उसका इनके पास में 95% है। दोस्तों ये इतना बड़ा जो गैप है वो कुछ आदतें हैं इनकी, क्योंकि ये नई अपॉर्चुनिटी के लिए ग्रैब नहीं करना चाहते, नई अपॉर्चुनिटी को समझना ही नहीं चाहते। सो एटलीस्ट आपके साथ में कम से कम आपको ये पछतावा न रह जाए कि आपको मौका मिला था और आपने उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब समझना तक आपने उचित नहीं समझा। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप आज के सेशन में आ ही गए, किसी तरह से जैसे भी आप आ ही गए हैं, तो आप नेटवर्क एरिया में आ जाइए, अपने हेडफोन्स को प्रॉपर कर लीजिए और आज के सेशन को दिल लगाकर व्हाट्सएप और फेसबुक और इंस्टाग्राम और सबसे अपना यहाँ शार्क टैंक इंडिया और सब तरीके से अपना दिमाग इधर हटा के इस पर थोड़ा सा दिमाग लगा लीजिए। हो सकता है
कि अगर आपका 1 घंटा अगर आपने डेडिकेशन के साथ दे दिया तो आने वाले 1-2 महीने के अंदर आप वो बड़ा कारनामा करके चले जाएं जो कि फोर्सेस के अंदर लोग 20-20, 22-22 लाख रुपए यहाँ 2-2 महीने के अंदर, एक-एक दिन के अंदर भी लोग यहाँ पे 10-10 लाख रुपए, 4-4, 5-5 लाख रुपए कमा ले जाते हैं साथियों। करोड़ों-करोड़ों रुपए भी लोगों ने एक-एक दिन के अंदर कमाए हैं साथियों। सो आज की ये मीटिंग आपके लिए इतनी खास हो सकती है साथियों। तो चलिए मैं बहुत ज़्यादा देर ना करते हुए आपको मैं बता दूं कि फोर्साज के अंदर बेसिकली होता क्या है, किस तरीके से सिस्टम ये पूरा काम करता है। दोस्तों, हम सभी बैंक यूजर हैं, मीन्स हमारे सभी के पास में एक बैंक का खाता है और हम उस बैंक खाते से हमें सबसे पहले एक्सचेंज के ऊपर अपना वो पैसा ट्रांसफर करना होता है। जितने अमाउंट से हम ज्वाइनिंग लगाते हैं, कितने से लगानी है वो अभी मुद्दा नहीं है, कितने से आपको स्टार्ट करनी है मैं उसमें आपकी हेल्प करूंगा आगे आने वाली स्लाइड्स के ऊपर, ठीक है। बट यहाँ से आपको हेल्प मिल जाती है कि यहाँ से आप जो है किस तरह से आपको सिस्टम ये काम करेगा। मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ उसके बारे में। आपके पास यूपीआई, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम सब होगा ही, आप बैंक यूजर हैं तो। और इसके बाद में आपको एक्सचेंज के ऊपर एक 5 मिनट का प्रोसेस होता है, उसके ऊपर आपको अपना अकाउंट बनाना होता है। अकाउंट बनाने के बाद जितने अमाउंट से आपको ज्वाइनिंग करनी होती है उस अमाउंट को आप एक्सचेंज के ऊपर ट्रांसफर करते हैं। ट्रांसफर करने के बाद में उसे आप क्रिप्टो करेंसी जिस ब्लॉकचेन के ऊपर हम काम कर रहे हैं, बीयूएसडी मतलब बाइनेंस की जो ब्लॉकचेन है उसके ऊपर आपको बीयूएसडी करेंसी परचेज करनी होती है। और उस करेंसी को परचेज करने के बाद में एक डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट होता है, ट्रस्ट वॉलेट। अच्छा, इस सब में आपके जो अपलाइन है वो बहुत हेल्प करने वाले हैं। हमारी यूट्यूब जो वीडियोस हैं, लाइक हमारे से जो यूट्यूबर्स हैं वो यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं और यूट्यूब पर आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, तो वहां से भी आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि आपको पता चल जाए कि ट्रस्ट वॉलेट पर अकाउंट कैसे बनाते हैं, एक्सचेंज पर अकाउंट कैसे बनाते हैं, यहाँ से यहाँ पैसा कैसे ट्रांसफर करते हैं, यहाँ से यहाँ पैसा कैसे ट्रांसफर करते हैं। ये पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी साथियों। बहुत सारे यूट्यूब के ऊपर आप वीडियो सर्च करेंगे, आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आपको मिलने वाली हैं साथियों। सो ट्रस्ट वॉलेट पर आप यहाँ से इधर फंड ट्रांसफर करेंगे अपना, और फंड ट्रांसफर करने के बाद में आप जो है अपनी ज्वाइनिंग लगाएंगे साथियों। तो ज्वाइनिंग लगाने के लिए आपके पास में ट्रस्ट वॉलेट होना चाहिए, मीन्स आप डैप यूजर होने चाहिए, डिसेंट्रलाइज ऐप यूजर होने चाहिए आप। और देन आप फोरसाज का जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है उसके थ्रू आप ज्वाइनिंग लगाते हैं। जब आप ज्वाइनिंग लगाते हैं तो जो आपका अमाउंट होता है वो नंबर ऑफ पीपल्स के अंदर कुछ लोगों के बीच में वो पैसा जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जब डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है उसके बाद में आपको यहाँ पर जो है वर्किंग प्लस नॉन वर्किंग दोनों तरह से आपको साथियों इसके अंदर इनकम आती है। और जब इनकम आती है तो इनकम आपकी ट्रस्ट वॉलेट में आती है और वो क्रिप्टो करेंसी के रूप में ही आती है, मतलब कि बीयूएसडी मींस डॉलर के फॉर्म में आती है। देन आपको दोबारा से एक्सचेंजर के ऊपर उसे ट्रांसफर करेंगे और ट्रांसफर करने के बाद में आप उस पैसे को अपने बैंक खाते में ट्रांसफर कर लेते हैं। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस होता है। अभी लॉन्ग डिटेल में हम आगे जाने वाले हैं इसके अंदर। तो साथियों, आपको करना क्यों चाहिए? हो सकता है आपकी कोई फैमिली ट्रिप पेंडिंग हो, आपका सपनों का घर अभी तक नहीं बन पाया हो, आपके पेरेंट्स के लिए जो आप करना चाहते हो आप वो नहीं कर पाए हो, उनके घुटनों का दर्द या फिर उनकी आंखों के लेंस या फिर उनके दांतों की समस्या या फिर आप उनके जो कानों में जो सुनने की उन्हें दिक्कत होती है, आप उनके लिए कुछ करना चाहते हो, या आप उनके लिए जो बेहतरीन से उन्हें कपड़े गिफ्ट करना चाहते थे आप वो नहीं कर पाए, उनके लिए रहने के लिए एक बहुत अच्छा घर बनाना चाहते थे आप वो नहीं कर पाए हैं, या जो वो आपसे एक्सपेक्ट करते थे आप वो नहीं कर पाए, तो वो सब करने का अपॉर्चुनिटी साथियों यहाँ पर आपको मिल जाती है। हो सकता है आपके सपनों की कार, जो चमचमाती कार है, वो भी आपका इंतजार कर रही हो। अगर आपने अभी तक अपनी कार नहीं खरीदी तो आप वो भी यहाँ से साथियों अचीव कर सकते हैं। तो चलिए साथियों, समझते हैं इस प्रोग्राम के बारे में। मैं क्यों इतना कॉन्फिडेंस में हूं, मैं क्यों इतना जोश भरे अंदाज में आपके सामने आज का प्लान रख रहा हूं, इसकी कुछ खास वजह है जो जैसे जैसे ये प्रोग्राम आगे बढ़ेगा आपको वो वजह क्लियर होती चली जाएगी साथियों। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में। साथियों, हमारा जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बेस्ड है, और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक नवीनतम टेक्नोलॉजी कहा जाए, एक नई टेक्नोलॉजी है। और जिस टेक्नोलॉजी के ऊपर इतना भरोसा किया जा सकता है कि इसके ऊपर जो भी प्लान तैयार किए जाते हैं उन प्लान के साथ में कोई भी छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। छेड़छाड़ इन द सेंस कि उसको ना तो बंद किया जा सकता है और ना ही उनमें किसी तरीके का कोई बदलाव किया जा सकता है। आप देखते हैं ना, कोई भी कंपनी जब मन करता है मुंह उठा के अपने प्लान को बदल देती है, जब मन करता है वो कंपनी मार्केट से आउट हो जाती है। तो वो सब जो है ब्लॉकचेन जो प्रोजेक्ट है हमारा फोरसाज, इसके साथ में साथियों वो पॉसिबल नहीं है। और यहाँ पर आपको फ्रीडम मिल जाती है कि आप जो है ऑल ओवर वर्ल्ड जहां आपका मन करे आप वहां पर काम कर सकते हैं साथियों। साथियों, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर इंटरनेट मनी के बारे में, ब्लॉकचेन के ऊपर। साथियों, जो ब्लॉकचेन का सबसे पहला जो प्रोडक्ट है
उसको हम क्रिप्टो करेंसी कहते हैं या फिर इंटरनेट मनी के नाम से जानते हैं। तो साथियों, जो इंटरनेट मनी है, ये इतनी सिक्योर है, इतनी लाइक वैल्यूएबल है कि इसके ऊपर कोई भी लाइक फेक ट्रांजैक्शंस पॉसिबल नहीं है साथियों। अब देखिए इंटरनेट मनी का जो इवोल्यूशन है वो किस तरह से हुआ है, क्रिप्टो करेंसी हमारे चलन में किस प्रकार से आई है, उसकी जर्नी है, वो थोड़ा सा मैं आपको लेके चलता हूँ उस पे। दोस्तों, जब हमने आज से 100-200 साल पहले की अगर हम बात करें तो उस टाइम पर हम बार्टर सिस्टम का इस्तेमाल करते थे। कहने का मतलब वस्तु विनिमय का हम इस्तेमाल करते थे, चीजों के बदले चीजें अदला बदली करते थे, सिंपल भाषा में ऐसे समझ लीजिए। देन हमने गोल्ड स्टम्प्स मींस गोल्ड की जो मोहरें हैं, हमने उनका इस्तेमाल करना शुरू किया। देन हमने गोल्ड कॉइन्स और हमने उसके बाद में मेटल कॉइन्स पे आ गए, फिर कौड़ी पे आ गए, फिर नए पैसा, पुराने पैसा, 1 आना, 2 आना, 4 आना, ये सब मेटल कॉइन्स के ज़माने की बात है, उस समय ये सब चल रहा था। देन हमने देखा कि पेपर मनी आ गया, उसके बाद में इंसान धीरे-धीरे करके तरक्की करता चला गया। तो अब देखो हमने वस्तु विनिमय से इस्तेमाल किया और हम पेपर मनी तक आ गए, जो कि आज भी हम लोगों की पॉकेट में है, ये भी हम लोगों की पॉकेट में रहता है, वॉलेट में। और देन उसके बाद में इंसान ने थोड़ी और तरक्की की, उसके बाद हम आ गए प्लास्टिक कार्ड, एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इस सब के ऊपर आ गए। ये भी आप कह सकते हो कि प्लास्टिक मनी है बेसिकली। देन हम साथियों उसके बाद में हमने थोड़ा और तरक्की की, फिर हम आ गए इलेक्ट्रॉनिक मनी के ऊपर, जैसे कि आरटीजीएस, एनईएफटी, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू जो आप फंड ट्रांसफर करते हैं, आईएमपीएस, उस सब के ऊपर आ गए। रिसेंटली हमने थोड़ा उसके अंदर उसको और एक्सटेंड किया और अब हम आ गए, जो हम यूपीआई की बात करते हैं, हम यूपीआई के ऊपर आ गए साथियों, गूगल पे, फोन पे जिसकी हम बात कर रहे हैं, फिर हम उसके ऊपर आ गए। तो साथियों धीरे धीरे करके जो भी चीजों के अंदर चेंजेस होते चले गए, इंसान ने जरूरत समझी, उसके अनुसार हमने उन चीजों को अडॉप्ट किया। तो अब एक चीज आपके सामने, करेंसी अडॉप्ट करने के लिए आपके सामने जो तैयार है, जिसको भारत सरकार ने एज ए करेंसी के रूप में एक्सेप्ट नहीं किया है, भारत सरकार ने इसको जो एक्सेप्ट किया है वो एसेट के रूप में एक्सेप्ट किया है। एसेट मतलब एक संपत्ति के रूप में, ठीक है। सो भारत सरकार कहती है कि इस संपत्ति के ऊपर जो भी आप इनकम करेंगे उसके ऊपर जो है आपको टैक्स पे करना होगा। सो भारत सरकार ने इसको एज ए करेंसी, एज ए लाइक, हम रुपए की वैल्यू नहीं कम करना चाहते, हम भारतीय, हम भी चाहते हैं हमारा रुपया जो है वो स्ट्रांग रहे। सो भारत सरकार ने इसको संपत्ति के रूप में, जैसे आप कोई प्लॉट खरीदते हैं, जैसे आप कोई गोल्ड खरीदते हैं या आप सिल्वर खरीदते हैं, आप कोई मकान खरीदते हैं, तो वो जो एसेट हैं आपके, ठीक है, सो उसी तरह से इसके लिए भी सरकार एक एसेट की तरह मानती है, ठीक है। तो साथियों धीरे धीरे करके इलेक्ट्रॉनिक मनी के बाद में क्रिप्टो करेंसी आ गई और क्रिप्टो करेंसी में सबसे पहला जो प्रोडक्ट था हमारा वो था बिटकॉइन। बिटकॉइन को 2008-2009 के टाइम पे लॉन्च किया गया था, जिस समय पे सतोशी नाकामोटो ने इसका आविष्कार किया। और साथियों जब इसका आविष्कार हुआ तो पहला इसका जो ट्रांजेक्शन सुना जाता है वो होता है कि भाई 35 पैसे में इसका ट्रांजेक्शन हुआ था, पहला ट्रांजेक्शन। और इसका लाइक जो पहली ट्रांजेक्शन से जो कुछ खरीदा गया था उस टाइम पर, उसको बोलते हैं कि पिज्जा और कोल्ड ड्रिंक खरीदी गई थी और वो 10,000 बिटकॉइन में पिज्जा और कोल्ड ड्रिंक का ऑर्डर लगाया गया था साथियों। तो समझने वाली बात यह है कि 35 पैसे की चीज तब से लेके अब तक लगभग 45-50 लाख रुपए की साथियों हो चुकी है। 40 लाख की, 35 लाख की ऐसी इसकी ट्रेडिंग वैल्यू हमेशा रहती है साथियों। तो वो चीज आप समझ सकते हैं कि जो 35 पैसे में जो चीज स्टार्ट हुई वो आज कहां से कहां पहुंच चुकी है। अब आपको अपने माथे पर हाथ रखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं आपके सामने एक ऐसी अपॉर्चुनिटी लेकर आया हूं साथियों, जिसके थ्रू आप क्रिप्टो करेंसी को धड़ल्ले से कमा सकते हो। मतलब जितना आप चाहो आप उतना कमा सकते हो साथियों, ठीक है। अभी साथियों ऑल ओवर इंडिया हम लोगों के सेशंस होते हैं। अभी किशनगढ़ में हम लोगों का सेशन था, तो आपके जो लीडर हैं आप उनसे कांटेक्ट करें और इसके ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से इसके जो सेशंस हैं वो अवेलेबल रहते हैं। जिन्होंने आपको इनवाइट किया है आप उनसे बात करें, वो आपको और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। बिल्कुल भी अगर कुछ चीजें आपको समझ में नहीं आ रही हैं तो बिल्कुल भी इसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है साथियों। तो चलिए क्रिप्टो करेंसी जो एक इतना सॉलिड जो प्रोडक्ट है, इसको आप किस तरीके से आप कमा सकते हैं, इसकी अर्निंग के क्या तरीके हो सकते हैं, मैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं। क्योंकि आपको बता ही दिया मैंने कि सरकार इसको एसेट के रूप में स्वीकार करती है, संपत्ति के रूप में इसको स्वीकार करती है सरकार, ठीक है। सरकार कहती है कि भाई मतलब इसको जो कमाने के जो तरीके हैं वो एक माइनिंग के थ्रू आप इसे कमा सकते हैं, ट्रेडिंग के थ्रू कमा सकते हैं। और माइनिंग मतलब इसके लिए एक आपको बहुत बड़ा सा सेटअप लगाना पड़ता है हार्डवेयर का, और वो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा नए लोगों के लिए, क्योंकि यह बहुत ज्यादा पैसे का इन्वेस्टमेंट होता है और बहुत ज्यादा टेक्निकल नॉलेज इसके अंदर लगती है।
और कई बार हमारा हार्डवेयर भी डैमेज हो जाता है, तो हमारे पैसे भी नहीं निकल पाते हैं इसके अंदर से। ट्रेडिंग के लिए भी आपको अगेन बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है, और इन्वेस्टमेंट के साथ साथ में साथियों इसके अंदर जो है एक आपको अच्छी मार्केट की नॉलेज भी होनी चाहिए, तभी आप ट्रेडिंग के अंदर जो है पैसा कमा सकते हैं। बट इसमें भी कोई सिक्योरिटी नहीं होती, कभी आप $200 कमाते हैं तो कभी आप जो है $800 इसके अंदर गंवा बैठते हैं इसके अंदर, ठीक है। सो ये दोनों ऑप्शन जो है वो आप अपने रिस्क के ऊपर देखें, बट हम आपको जो बताना चाहते हैं इसके अंदर, ये है हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के जरिए रेफर एंड अर्न प्रोग्राम है, जिसके लिए मैं आप सभी का वेलकम करता हूं दुनिया की नंबर 1 कम्युनिटी फोर्सेस कम्युनिटी के अंदर, जिसने कि साथियों पिछले लगभग 2 साल से ज्यादा का समय हो चुका है, जहां पर साथियों फोर्सेस अपना परचम पूरे विश्व में लहरा रहा है साथियों। सो इसके अंदर आप सभी का वेलकम करता हूं, और आप बहुत लकी हैं कि आपके लिए फोर्सेस का सबसे बेस्ट जो प्रोडक्ट है, आप उसके ऊपर काम करने के लिए आपको इनवाइट किया गया है, और उसका नाम है BUSD प्रोजेक्ट साथियों। और ये जो कॉन्सेप्ट है आपके लिए, हम जिस ग्रुप के थ्रू आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं, जो इंडिया की नंबर 1 टीम और जिसकी आईडी वर्ल्ड में नंबर 1 पर आ चुकी है, टाइगर टीम की तरफ से हम आपको साथियों लेकर आते हैं फोर्सेस कम्युनिटी के अंदर। हम आप सभी का वेलकम करते हैं साथियों। यहाँ पर हम मिस्टर लाडो का यहाँ पर थैंकफुल है कि उन्होंने इतना वंडरफुल कॉन्सेप्ट बनाया, और जिनका जो मेन विजन है वो ये है कि पूरी दुनिया में फाइनेंशियल ग्रोथ को साथियों लोगों के लिए प्रोवाइड करना, वो इनका विजन है साथियों। सो मिस्टर लाडो के लिए बिग बिग सैल्यूट है कि उन्होंने इतना बेहतरीन कॉन्सेप्ट हम सभी के सामने रखा। अब साथियों मैं इसके बारे में, मैंने पहले भी कहा था कि मैं इसके बारे में इतना कॉन्फिडेंट क्यों हूं, मैं इसके बारे में इतना कॉन्फिडेंट इसलिए हूं क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है ये काम करता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। बेसिकली जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जैसे आप किसी नॉर्मल किसी प्लान को आप ज्वाइन करते हो, तो ज्वाइन करते टाइम पर जो आप एग्रीमेंट साइन करते हो, मीन्स एग्रीमेंट जो कंपनी की टर्म्स एंड कंडीशंस होती है, जिन पे प्लान ज्वाइन करते टाइम पर आप उस पर सिग्नेचर करते हो, सो वो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है बेसिकली, ठीक है। बट अब उस कॉन्ट्रैक्ट को हमने यहाँ पर जो एक्सेप्ट किया यहाँ पर, वो है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के रूप में। अब हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू हम प्लान ज्वाइन कर रहे हैं, मीन्स सारा सब कुछ डिजिटल हो चुका है। अब आपको मोबाइल से उसकी ज्वाइनिंग लेनी है, ठीक है, और मोबाइल के थ्रू ही आपके पास में जो है आपका पेमेंट आने वाला है, ठीक है। सो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में 2 खास बातें हैं जो मुझे बहुत अट्रैक्ट करती हैं। पहली चीज ये कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू जो है इसका जो प्लान जो इसके ऊपर डिप्लॉय किए जाते हैं, बेसिकली ब्लॉकचेन पे रन करते हैं, तो इस पे जो प्लान बनते हैं इनको कभी भी मतलब कभी भी किसी भी टाइम इनको बंद नहीं किया जा सकता। ये गारंटी आपको मैं देता हूं कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो प्लान होता है उसके लिए कभी भी बंद नहीं किया जा सकता। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के लिए कभी भी एडिट नहीं किया जा सकता, मीन्स प्लान के अंदर जो अल्टरेशन होता है, प्लान के अंदर जो चेंजेस होते हैं, उनको कभी भी चेंजेस नहीं किए जा सकते। और दूसरा इसका ये है, तीसरा जो इसका मेन जो बेनिफिट आप कह सकते हैं कि इससे आप ग्लोबली जहां आपका मन करता है, जहां इंटरनेट है, जहां इलेक्ट्रिसिटी है, आप वहां पर जो है इसके थ्रू काम कर सकते हैं, अपना बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हैं। अब इसके अंदर कुछ खास बातें ये भी हैं कि ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या कभी बंद हो सकता है, क्या कुछ पॉसिबिलिटी है इसके बंद होने की? तो मैं आपको बता दूं कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट साथियों तभी बंद हो सकता है जब पूरी दुनिया में इंटरनेट बंद हो जाए, या फिर पूरी दुनिया से इलेक्ट्रिसिटी गायब हो जाए, और उसके अंदर सोलर एनर्जी भी शामिल है, पवन चक्की की एनर्जी है वो भी शामिल है। इलेक्ट्रिसिटी मतलब जीरो इलेक्ट्रिसिटी, किसी भी सोर्स से कोई भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहे, उस टाइम पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट या फिर जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है वो अपने पतन पे आ जाएगी और ये काम करना बंद कर देगी साथियों। सो अगर आपको लगता है कि वो लाइफ, अगर आप सोच सकते हैं, अगर आप आंखें बंद करके 2 मिनट के लिए सोच सकते हैं कि ऐसी लाइफ आपके सामने आ सकती है फ्यूचर में, कि आप जो है कभी ऐसा देख पाएंगे कि इंटरनेट या फिर इलेक्ट्रिसिटी बंद हो जाए, तो फोर्सेस के लिए आप डाउट कर सकते हैं हमारे ऊपर साथियों। अभी तक जो आपने नॉलेज ली, चलिए अब उसके आगे मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर सेंट्रलाइज और जो डिसेंट्रलाइज के अंदर क्या अंतर होता है। बेसिकली हम जो काम कर रहे हैं डेफी के ऊपर काम कर रहे हैं, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, तो डिसेंट्रलाइज और सेंट्रलाइज के अंदर उसके फर्क को समझ लिया जाए कि क्या फर्क होते हैं इसके अंदर। अब देखिए सेंट्रलाइज मतलब कि अगर हम इंडिया में रहते हैं या कहीं पर भी रहते हैं, अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि सेंटर से ये चीज हो रही है, सेंटर मतलब केंद्र से, केंद्र मतलब कहाँ, दिल्ली, है ना, तो कहा जाता है सेंटर का आदेश है, सेंटर से चीज हो रही है, तो सेंटर मतलब कि ये केंद्र है, उसे केंद्र बोला जा रहा है कि ना केंद्र से हो रही है ये सब कुछ। तो उसका एक केंद्र होता है, जो सेंट्रलाइज सिस्टम होता है उसका केंद्र होता है, मतलब वहां से ही सारे
निर्देश मिलते हैं उसी के अनुसार पूरा का पूरा सिस्टम काम करता है, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि किसी कंपनी के बारे में, तो उसका जो केंद्र होता है, उसका जो हेड ऑफिस होता है, कॉर्पोरेट जो ऑफिस होता है, वहां से जो निर्देश मिलते हैं उसको हम केंद्र कह सकते हैं, उसको ऑफिस को हम केंद्र बोल सकते हैं, ठीक है। और जो डिसेंट्रलाइज होता है, डिसेंट्रलाइज में मतलब कोई भी ऑफिस नहीं है, सब कुछ जो है ऑटोमेटिक चल रहा है। ऑटोमेटिक मतलब कैसे चल रहा है कि जैसे कि सूरज निकलता है तो वो धूप देता है, ठीक है, बादल आते हैं तो बारिश होती है, तो ये सब कुछ क्या है, इनको कोई ऑपरेट नहीं कर रहा है, ये सब कुछ जो है ऑटोमेटिक चीजें चलने वाली हैं, ये चल रही हैं। इसी तरीके से आपका डिसेंट्रलाइज है, ये भी एक ऑटोमेटिक तरीके से रन करता है, ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आ जाता है, तो ये ऑटोमेटिक तरीके से साथियों ये रन करता है, ठीक है। अब देखिए क्या-क्या खूबियां हैं इसके अंदर और इसके अंदर, ठीक है, उनको थोड़ा एक बार समझते हैं। देखिए जो कंपनी सेंट्रलाइज के अंदर कोई कंपनी होती है, डिसेंट्रलाइज के अंदर कंपनी नाम की कोई चीज नहीं होती है, ठीक है। यहाँ पर कोई झंझट नहीं है कि कंपनी है तो कंपनी अपना प्लान बदलेगी या कंपनी भाग जाएगी, ऐसा कोई टेंशन नहीं होती। यहाँ पर एमडी सीएमडी होता है तो आप उनसे जाके मिल सकते हो, बात कर सकते हो, ठीक है। बट डिसेंट्रलाइज के अंदर कोई एमडी सीएमडी नहीं होता है, तो आपके प्लान के लिए कोई खतरा नहीं होता, आपका प्लान कभी बदला नहीं जाता, जो प्लान है आपका एज इट इज चलता रहेगा। ओनर यहाँ पर कोई होता नहीं है, तो कभी भी यहाँ पर एक ओनर होता है, यहाँ पर कोई ओनर होता नहीं है जो कि कभी भी ऐसा करके अपने आप को दिवालिया घोषित करके या कुछ भी करके जो है ओनर मतलब कंपनी के साथ में कोई छेड़छाड़ कर सके, ठीक है। यहाँ पर एक ऑफिस होता है, तो ऑफिस में देखिए आप कंपनी का कोई ऑफिस है, आप वहां पर जा सकते हो, आप वहां जाके बैठ सकते हो, ठीक है। बट ऑफिस के साथ साथ जब कहीं ऑफिस होता है, चीजें सेंट्रलाइज होती हैं, तो उसके अंदर जो है आपकी आईडीज के लिए बहुत सारी धमकियां दी जाती हैं। अगर आपने ऐसे किया तो आपकी आईडी के साथ ये हो जाएगा, वैसे किया तो आपकी आईडी के साथ में ये हो जाएगा, या अचानक से आप देखते हैं कि आपके लिए कोई नया अपलाइन ही आपके ऊपर बिठा दिया जाता है जिस कंपनी के अंदर आप काम कर रहे होते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर कोई ऑफिस नाम की चीज नहीं होती है, इसलिए ये सारा सिस्टम जो पूरी तरह से सिक्योर हो जाता है। अब साथियों यहाँ पर जो है प्रोडक्ट होता है, तो सामने वाला प्रोडक्ट का आप कॉन्फिडेंस दे सकते हैं कि भाई पैसा जो खर्च कर रहे हैं उसके बदले आपको प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है। तो ये एक यहाँ पर आप कह सकते हैं कि एक प्लस पॉइंट है। बट यहाँ पर इसके कुछ प्लस पॉइंट है कि पैसा ना होने की यहाँ पर कोई प्रोडक्ट नहीं होता है, ठीक है। तो जब प्रोडक्ट नहीं होता है, तो जब यहाँ प्रोडक्ट होता है, तो यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो लगभग ऑन एन एवरेज अगर निकाला जाए तो लगभग 35% कंपनी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देती हैं। जितना बिजनेस होता है उसका लगभग 35% का अमाउंट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देती हैं टीम्स के अंदर, ठीक है। बट यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर पूरा का पूरा 100 का 100% पैसा जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। 100 का 100 रुपए का बिजनेस 100 के 100 डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर एक लेबल सिस्टम होता है, जब प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होती है यहाँ पे लेबल सिस्टम होता है, यहाँ पर कोई भी लेबल सिस्टम नहीं होता है। यहाँ पर आप रीजन वाइज ही काम कर सकते हैं, जहां पर कंपनी के ऑफिसेस हैं, जहां पर कंपनी के स्टॉक पॉइंट्स हैं, आप वहीं पर काम कर सकते हैं। यहाँ पर आप वर्ल्ड वाइड काम कर सकते हैं इसके अंदर। यहाँ पर आपको अपने प्रोडक्ट को लेके जाना पड़ता है, बार बार अपने हाथों पर अलग अलग तरीके के आपको डेमो करके दिखाने पड़ते हैं। कभी अपने हाथ पे आपको थर्मोकोल रख के पिघलाना पड़ता है, तो कभी आपको अपने हाथ के ऊपर पेस्ट को रगड़ के दिखाना पड़ता है, तो कभी आपको आप पन्नी लेके जाते हैं और उस पन्नी के ऊपर जो पॉलिथीन होती है उसके ऊपर आप जो है अपना पेस्ट रगड़ते हैं और किसी और का और किसी और के आप रगड़ रगड़ के इस तरीके से आप पेस्ट को दिखाते रहते हैं, और भी बहुत सारी चीजें को आप करते रहते हैं, डेमोस आपको करने पड़ते हैं। यहाँ पर ऐसी कोई टेंशन नहीं है। यहाँ वहां पर जब प्रोडक्ट बेस में आप होते हैं तो कोई भी आपसे कह देता है कि आज हमारे लिए इतने सारे ये प्रोडक्ट ले आना, 4 पेस्ट ले आना और 2 राइस ब्रांड ले आना, या ये वाला प्रोडक्ट ले आना, या वो वाला हैंड वॉश ले आना, तो आपको वो सब करना पड़ता है। यहाँ पर आपको ऐसा कोई झंझट नहीं है और आप जो है लगातार आप इसके अंदर जो है अपना काम कर सकते हैं। यहाँ पर एक क्लोजिंग सिस्टम होता है, जब प्रोडक्ट बेस होता है तो क्लोजिंग सिस्टम भी होता है। यहाँ पर ऐसी कोई क्लोजिंग सिस्टम नहीं होती है, आप बिल्कुल फ्री माइंड होके काम करते हैं। जब आपके पास आपकी ज्वाइनिंग होती है तो ही आपके लिए उस टाइम पर तुरंत के तुरंत आपको पे आउट आ जाता है, या फिर जो स्पिल ओवर को जो बेनिफिट होता है वो आपको आ जाता है। तो कहने का मतलब ये कि प्रोडक्ट बेस और विदाउट प्रोडक्ट में आपने जो है डिफरेंस अच्छे से आपने समझ लिया होगा इसके अंदर। पहली चीज ये है कि यहाँ पर 35% और यहाँ पर 100 का 100% डिस्ट्रीब्यूट होता है। अगर 35% डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो समझ लीजिए कि कितना अमाउंट जो है डिस्ट्रीब्यूट होगा। ऑब्वियसली बात है कमी डिस्ट्रीब्यूट होगा। 100 डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है इसके अंदर, ठीक है। सो कुछ ये मेन डिफरेंसेस हैं साथियों इसके अंदर। अब हम आपसे बात करना चाहते हैं कि यहाँ पर कोई एडमिन भी नहीं होता है। एडमिन नहीं होता है तो इसकी भी कोई टेंशन नहीं होती कि आपकी जो आईडीज हैं या फिर या एडमिन अपनी कोई फीस लगाएगा इसके अंदर, ठीक है। यहाँ पर एक अकाउंट सिस्टम होता है, जब भी अकाउंट अगर कंपनी का सीज हो जाएगा तो आपको कोई पे आउट वगैरह नहीं आएगा। यहाँ पर अकाउंट सिस्टम कुछ होता नहीं है। जब भी कोई पर्सन आपके नीचे ज्वाइन करता है तो हैंड टू हैंड पैसा आपके पास में ट्रांसफर हो जाता है। हैंड टू हैंड का मतलब समझ लीजिए कि अभी आपने अभी के अभी ज्वाइन किया है
और अभी आप अपने किसी एक दूसरे मित्र को ज्वाइन करा रहे हैं, तो जो आपके मित्र ने ज्वाइनिंग लगाई है उसकी वजह से जो अभी आपको इनकम आई है 10,000, 20,000, 50,000, जो भी आपको इनकम आई है वो हाथ के हाथ आप जाओ और अपने एटीएम से आप उसको विड्रॉल लगा लो। इसको कहते हैं हैंड टू हैंड इनकम, इंस्टेंट क्लोजिंग आपको मिल जाती है इसके अंदर साथियों। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको लेके चलता हूँ इसके अंदर की फोर्सेस की कुछ जो खूबियां हैं उनके बारे में आपको बता दूं। तो नंबर 1 जो फोर्सेस की खूबी है, ये दुनिया का सबसे बेहतरीन सुपर्ब सिस्टम है, इसका कोई मुकाबला नहीं है। इसकी जो वेबसाइट है, इसका जो पोर्टल बना हुआ है, ये अपने आप में बहुत ही हाई क्लास का बना हुआ है। इसके अंदर प्रोडक्ट खरीदना और बेचना नहीं पड़ते हैं आपके लिए, इंस्टेंट इनकम आती है, ग्रोथ प्लान है, नेक्स्ट जनरेशन का बिजनेस है। जो लोग अभी तक अपने पुराने ढर्रे पे जो कॉन्सेप्ट चल रहे थे उनको छोड़ छोड़ के, या जिन्होंने छोड़ के बैठ चुके थे पिछले 10 साल से 5 साल से, अब जब फोर्सेज आया तो उनको नई आस लगी है साथियों इसके अंदर कि फोर्सेज आ चुका है उनके सामने। ठीक है, तो यहाँ पर जो है फाइनेंशियल फ्रीडम साथियों आपको इसके अंदर मिल जाती है। फाइनेंशियल फ्रीडम मतलब कि आपके लिए आप यहाँ नॉमिनी भी बना सकते हैं इसके अंदर, और फाइनेंशियल फ्रीडम मतलब कि जितना आप यहाँ से कमाना चाहते हैं आप उतना पैसा साथियों यहाँ से आप कमा सकते हैं दोस्तों। ठीक है, सो ये अपने आप में कुछ खास बातें हैं इसके बारे में। और देखिए, यूनिक डिजिटल सपोर्ट सिस्टम की अगर हम बात करें तो जिस तरह से हम आपके लिए ये मीटिंग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, इस तरह से रेगुलर आप लोगों के लिए इस तरह से मीटिंग जो है ऑर्गेनाइज की जाती है। ठीक है, सो आप उनको अटेंड करके आप जितनी नॉलेज आपको चाहिए वो सारी की सारी हम लोग आपको साथियों प्रोवाइड करते रहते हैं, और आपके अपलाइन भी आपके लिए रेगुलर बेसिस पर डिजिटल सपोर्ट जो है आपको प्रोवाइड करते रहते हैं साथियों। आपको जानकर हैरानी होगी कि फोर्सेस अब इतनी पॉपुलर होती जा रही है कि पिछले 24 घंटे के अंदर 1705 ज्वाइनिंग पिछले 24 घंटे के अंदर लगी हैं अब तक। और अगर हम बात करें इसके अंदर कि मेंबर्स ने अब तक जो पिछले 24 घंटे के अंदर जो पैसा रिसीव किया है वो लगभग 2 करोड़ के लगभग साथियों लोगों ने पिछले 24 घंटे के अंदर पैसा रिसीव किया है। मतलब 2,19,048 पिछले 24 घंटे के अंदर दोस्तों रिसीव किया है लीडर्स ने यहाँ पर। ठीक है, सो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, आप किसी की भी आईडी ओपन करके देख सकते हैं। चलिए, सब मीटिंग का बाइंड अप हो रहा होगा तो मैं जो सर की आईडी है वो ओपन करके आपको एक बार मैं दिखा दूंगा अगर थोड़ा समय रहा तो। सो यहाँ पर बेनिफिट्स ऑफ BUSD स्टेबल कॉइन के, अब हम साथियों हम BUSD जो स्टेबल कॉइन है, अब BUSD को एक बार समझते हैं कि ये BUSD आखिर है क्या। BUSD बेसिकली जो B यहाँ पर हम देखते हैं, इस B का मतलब होता है बाइनेंस। ठीक है, और यहाँ पर जो USD का जो मतलब होता है, इस USD का मतलब होता है USD। सिंपल है, मैं भी कुछ नया नहीं बताने वाला आपको। ठीक है, सो ये बाइनेंस ने टेक्सोस के साथ मिलके एक USD तैयार किया जो कि ब्लॉकचेन पे रन करता है। इसके रेट्स जो होते हैं वो USD के लगभग इक्विवेलेंट रहते हैं, इसलिए इसको BUSD बोला जाता है और इसलिए इसको स्टेबल कॉइन भी कहा जाता है। ठीक है, सो स्टेबल कॉइन है, फिक्स वैल्यू रहती है, इंस्टेंट ट्रांजेक्शन्स होती हैं, लोएस्ट नेटवर्क फीस इसलिए लगती है क्योंकि इसकी जो ट्रांजेक्शन्स की स्पीड है वो मैं आपको बता देता हूं कि इसकी जो स्पीड है वो 14 लाख ट्रांजेक्शन्स पर मिनट की स्पीड है साथियों। और यहाँ पर हमें सेम क्रिप्टो अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं कि जो हम दूसरी ब्लॉकचेन्स के ऊपर काम कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि आपने जो खरीदा है BUSD जो आपको इनकम आई है तो आप उसे BUSD में ही सेल कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। आप उसको जिस करेंसी के अंदर भी आप चाहें आप उसे कन्वर्ट भी कर सकते हैं साथियों। ठीक है, अब अगर आप इसे स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए जरूरत पड़ेगी एक एक्सचेंज की। आप इनमें से WazirX और बाइनेंस या फिर दोनों के दोनों भी एक्सचेंज आप अपने पास में रख सकते हैं। ठीक है, एंड देन आपको या अपने मोबाइल में एक आपको वॉलेट की जरूरत पड़ेगी। अगर आप मोबाइल से काम करते हैं तो आप ट्रस्ट वॉलेट के थ्रू आप ज्वाइनिंग लगा सकते हैं। अगर आप आईफोन यूजर हैं तो टोकन पॉकेट के थ्रू भी आप ज्वाइनिंग लगा सकते हैं। अगर आप लैपटॉप यूजर हैं तो आपके लिए मेटामास्क जो है वो आपको चाहिए होगा साथियों। अब देखिए, ज्वाइनिंग करने के लिए यहाँ पर आपको जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, मिनिमम रिक्वायरमेंट मतलब मिनिमम ही होती है, वो मिनिमम से मिनिमम ही आ सकता है, मैक्सिमम नहीं आ सकता कभी भी। आपको आउटपुट भी यहाँ से मिनिमम ही आएगा। तो मतलब लाइक अगर आपको स्टार्ट ही करना है तो आप स्टार्ट करने के लिए यहाँ पर 28 BUSD से आप अपनी ज्वाइनिंग यहाँ पर लगा सकते हैं। 28 BUSD मीन्स $28 से आप अपनी ज्वाइनिंग लगा सकते हैं। कुछ नेटवर्क फीस आपको डॉलर के फॉर्म में यहाँ पर BNB स्मार्ट चेन की फॉर्म में आपको रखनी पड़ती है, जो लगभग आप $7 के बराबर आप इसको रख लीजिए। ठीक है, सो टोटल हो जाता है 28 और प्लस 7 करीब 35, और 35 को अगर हम इसे 80 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो लगभग
₹2800 का एक अमाउंट निकल कर आ जाता है आपके सामने। सो मैं आपको बोलता हूँ कि लगभग आप इसको पकड़ लीजिए कि ₹3000 से आपने अपने सिस्टम की आपने स्टार्टिंग की साथियों इसके अंदर, ठीक है। तो जब आप ₹3000 से स्टार्टिंग करते हैं तो अमाउंट आपका कहाँ-कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होता है। हमारे पास अभी 4 पैरेलल प्लान चलते हैं। पहला जो प्लान है उसे हम कहते हैं X3, जिसके अंदर की उस 28 में से $5 जाता है। फिर इसके बाद में X4 प्लान होता है जिसके अंदर की $5 जाता है। फिर हमारे पास में 3X प्लान होता है, इसके अंदर $8 जाता है, जो आप $28 लगा रहे हैं इसमें से। और देन उसके बाद में आपका प्लान होता है एक्स गोल्ड में जो है आप जो है $10 का इसके अंदर जो है आपका कटता है इसके अंदर। तो अब आपने देखा कि आपके जो है 4 प्लान एक्टिवेट हो गए। एक आपका X3 हो गया, एक आपका X4 हो जाता है, और एक आपका 3X और एक आपका X गोल्ड। अब चलिए ये प्लान को समझते हैं, प्लान किस तरह से एग्जीक्यूट होते हैं। जब आप यहाँ पर $5 खर्च करते हैं तो इसके बदले आपको मिलता क्या है, ठीक है। तो आपको जो मिलता है साथियों, ये आपको यहाँ पर इस तरह से, जहाँ पर यू लिखा हुआ है, जो आप देख रहे हैं ऊपर, जहाँ पर यू लिखा हुआ है, आपको कुछ इस तरह से ये एक बॉक्स मिलता है। अभी नीचे का मत देखिए, ऊपर का देखिए, ठीक है। इस तरह से एक आपको बॉक्स मिलता है, ठीक है। और इस बॉक्स के अंदर, ठीक है, इस बॉक्स के अंदर 3 गोले होते हैं। ये X3 प्लान है, इसको वर्किंग प्लान भी कहा जाता है, ठीक है। X3 प्लान है, मतलब यहाँ पर आप खुद काम करेंगे तो आपको फायदा होगा, आपके डाउनलाइन काम करेंगे तो आपको फायदा होगा, उनके डाउनलाइन काम करेंगे तो आपको फायदा होगा, उनके डाउनलाइन काम करेंगे तो फायदा होगा, कितने भी नीचे तक के डाउनलाइन है वो काम करेंगे तो आपको फायदा होगा। कहने का मतलब आपकी वर्किंग का ही आपको बेनिफिट होता है। लेकिन होल्ड ऑन, अभी हमारे पास प्लान्स और भी हैं, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। सो अभी आपको जुड़े रहना है, ठीक है। सो X3 प्लान में बेसिकली होता क्या है कि यहाँ पर देखिए 3 गोले होते हैं। जब आप किसी एक पर्सन को ज्वाइन करते हैं तो उसके ज्वाइनिंग से क्या होता है कि यहाँ पर एक ये गोला जो है भर जाता है। जब ये गोला भरता है उस टाइम पे, तो उसके बदले में उसका जो अमाउंट होता है, जैसे $5 आपने X3 में लगाए थे, तो $5 जो है वो हैंड टू हैंड आपको ट्रांसफर हो जाते हैं। और इस X3 को कुछ ऐसे डिजाइन किया गया है कि इसमें जो 3 गोले भरेंगे तो 2 का पैसा आपको आ जाएगा और 1 का पैसा आपके अपलाइन को चला जाएगा। ये यूनिवर्सल रूल है, इसका इसी तरीके से हमेशा काम करेगा, ये नियम कभी नहीं बदला जाएगा इसके अंदर। X3 में ऐसे ये काम करेगा। तो आपने पहला पर्सन ज्वाइन किया राम, राम के पैसे आपको आ गए इस तरह से। फिर आपने दूसरा पर्सन ज्वाइन किया श्याम, श्याम के भी $5 आपको आ गए। फिर आपने तीसरा पर्सन ज्वाइन किया राहुल, और राहुल का जो पेमेंट है वो भी आपके पास में ये राहुल का जो पेमेंट है वो अपलाइन को चला जाता है साथियों, ठीक है। तो आपने देखा कि आपने 3 लोगों को ज्वाइन किया, 3 में से 2 का पेमेंट आपको आ गया, और यहाँ पर 1 का जो पेमेंट है, राहुल का जो पेमेंट है, वो ऊपर चला जाता है यहाँ पर आपकी अपलाइन के लिए साथियों, ठीक है। अब जब ये ऊपर चला जाता है तो ये जो गोले हैं ये भर के फिर से एक बार ये खाली हो जाएंगे। इसको कहते हैं रिसाइकिल या रिफ्रेश कह सकते हो आप इसके लिए। अब सिचुएशन ये है कि राम के पास भी ऐसे 3 गोले मिल चुके हैं, और श्याम के, राहुल के और आपके पास भी अभी रिफ्रेश हो चुके हैं, अभी खाली हो चुके हैं, ठीक है। अब राम ने यहाँ पर 2 ज्वाइनिंग लगाई तो 2 का पैसा तो राम को आ जाएगा, तीसरे का पैसा आपको आ जाएगा। श्याम ने 2 ज्वाइनिंग लगाई, पैसा श्याम को आ गया, तीसरे का पैसा आपको आ जाएगा। राहुल ने 2 ज्वाइनिंग लगाई तो पैसा राहुल को आ जाएगा, तीसरे का पैसा आपके इस गोले में आएगा, लेकिन यहाँ से फिर ये आपके अपलाइन को चला जाएगा, फिर से ये रिसाइकल हो जाएगा इस पे, ये फिर से एक ये और रिसाइकल हो जाएगा। अब देखो रिसाइकल इनका भी हो चुका है, एक रिसाइकल इनका भी हो गया, और इनका भी खाली हो चुका है, इनका भी खाली हो गया, और इनका भी खाली हो गया, ठीक है। अब समझते हैं कि देखिए यहाँ सक्सेस तो ठीक था कि भाई आपके डाउनलाइन से डायरेक्ट जो उन लोगों ने ज्वाइन किया इसकी वजह से आपको जो पेमेंट आ गया, ठीक है। अब जो नीचे के जो साथी हैं, ये 3 लोग जो हैं, जब ये काम करेंगे तो इनकी वर्किंग से राम को फायदा होगा, और यहाँ से इनकम होते होते आपके पास भी आएगी। अब देखिए एक्स ने अपने नीचे 2 को ज्वाइन कराया तो पैसा खुद को आ गया, तीसरे का पैसा राम को आ गया। वाई ने खुद 2 को ज्वाइन कराया, पैसा खुद को आ गया, तीसरे का पैसा राम को आ गया। जेड ने 2 को ज्वाइन कराया तो पैसा खुद को आ गया, तीसरे का पैसा यहाँ पर राम को आ गया, और राम के पास से इनका राम का रिसाइकल हो जाएगा और पेमेंट आपको आ जाएगा। याद रखिए कि X3 प्रोग्राम में किसी भी टाइम पर 2 का पेमेंट आपको मिलता है और तीसरे का पेमेंट आपके अपलाइन को जो है वो ट्रांसफर हो जाता है, और इसमें कोई लेवल सिस्टम नहीं होता है कि आपका ये लेवल है तो आपको इतने डेप्थ से इनकम आएगी, आपका ये लेवल है तो इतने डेप्थ से इनकम आएगी। इसमें कोई कंडीशन नहीं होती है, कितने भी लेवल तक जो है आप जो है इस प्लान में काम करिए, वहां से रोल ओवर होके इनकम आपकी तरफ जो है वो आती ही चली जाएगी साथियों।
ठीक है। तो अब सेम इस तरीके से श्याम के साथ भी होगा, राहुल के साथ भी होगा, ये प्लान इसी तरीके से रेट करेगा दोस्तों। ठीक है। सो अब चलते हैं हम लोग X4 प्लान की तरफ। और X4 प्लान जो है साथियों, ये किस तरह से काम करता है, ये थोड़ा सा हट के काम करता है। ठीक है। ये वर्किंग प्लस नॉन वर्किंग, ये दोनों की इनकम हमें देता है। अब पहले वर्किंग समझते हैं कि वर्किंग से इनकम कैसे आती है। ठीक है। सो यहां पर X3 में आपको पहले दो की इनकम मिल रही थी, बट X4 में आपको पहले दो की इनकम साथियों नहीं मिलती है। मैं एक गिलास पानी ले लेता हूं जिससे थोड़ी आवाज साफ हो जाए। थैंक यू सो मच, आप बने रहे। तो साथियों यहां पर हम देखेंगे कि यहां पर पहले जो दो की इनकम है वो हमें नहीं मिलेगी, ए और बी की इनकम हमें नहीं मिलेगी। और जो नीचे के चार लोग हैं, चार में से पहले तीन का पेमेंट जो है वो आपको आ जाता है 100%। अगर इस स्लॉट की वैल्यू $5 की है तो पहले दो का पेमेंट हमें नहीं मिलेगा। कैसे? अब देखो, पहला कौन था? राम। दूसरा कौन था? श्याम। तो राम और श्याम से आपको कुछ नहीं मिला। ठीक है। फिर आपने इसके बाद में तीसरा पर्सन अपने पास ज्वाइन कराया था, वो कौन थे? राहुल। तो राहुल से कितना मिलेगा? आपको $5 मिलेगा। मैंने बताया कि पहले तीन का जो पेमेंट है वो आपको 100% मिल जाएगा। तो $5 का स्लॉट है, तो $5 राम से आपको, राहुल से आपको मिल जाएंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा, राम, श्याम और राहुल ये तीनों के तीनों आप ही के डाउनलाइन है, बट राहुल का प्लेसमेंट राम के नीचे हुआ है। राहुल का प्लेसमेंट राम के नीचे हुआ है, ये ध्यान दीजिएगा। इस बात को मैं आगे थोड़ा कंटिन्यू करूंगा। ठीक है। अभी मैं वर्किंग समझा रहा हूँ, नॉन वर्किंग पे बात करूंगा, तब आपको समझ में आएगी ये वाली बात। ठीक है। तो यहाँ पर राम ने अपने नीचे तीन लोगों को ज्वाइन किया। ठीक है। सॉरी, आपने तीन लोगों को ज्वाइन किया अपने नीचे। राम को ज्वाइन किया, श्याम को ज्वाइन किया, राहुल को ज्वाइन किया। राहुल से आपको पैसे आ जाते हैं। फिर आपने एक पर्सन और लगाया, तो वो पर्सन यहाँ पर आएगा। फोर्थ पर्सन आपका यहाँ पर आ जाएगा और इससे भी आपको $5 आ जाएंगे। फिर आप फिफ्थ पर्सन लगाएंगे, वो यहाँ पर आएगा और इससे भी आपको $5 आ जाएंगे। फिर आप अपना जो है सिक्स पर्सन लगाएंगे, वो यहाँ पर आएगा और इसकी इनकम जो है वो आपके अपलाइन को चली जाएगी। ध्यान दीजिएगा कि X4 जो हमारा प्लान है, या फिर 3X जो प्लान है, या फिर X गोल्ड है, इसके अंदर आपके जो अपलाइन है वो बार बार बदलते रहते हैं। जब भी आपका स्लॉट रिसाइकल होता है, जब छठी एंट्री आती है तो ये रिसाइकल हो जाता है, जिस तरह से X3 रिसाइकल हो रहा था। और ये इनकम रोल ओवर होके कितने भी डाउनलाइन, कितने भी डेप्थ में चले जाइए, इनकम ऊपर को आती रहती है साथियों ये। ठीक है। तो साथियों इस तरह से आपका X4 प्लान काम करता है वर्किंग तौर पे, कि आपने ज्वाइन किया तो आपको इस तरह से यहाँ पर ये इनकम आती रहेगी। अब सपोज ये जो राहुल है, अब राहुल को किसने लगाया था? राम के नीचे, ये आपने लगाया था। अब अगर राहुल ने अपने नीचे दो एंट्री लगा दी, राहुल ने अपने नीचे दो एंट्री लगाई, पहली एंट्री लगाई तो पैसा किसको चला जाएगा? हाँ बिल्कुल सही, महाराष्ट्र वाले बता रहे हैं कि पैसा कहाँ चला जाएगा, ये चला जाएगा किसके पास में? राम के पास में। और इधर से पंजाब वाले भी बता रहे हैं कि पैसा दूसरी एंट्री का भी राम के पास चला जाएगा। बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप। तो राहुल की वर्किंग से फायदा किसको हो रहा है? यहाँ पर राहुल ने एंट्री लगाई है तो फायदा किसको हो रहा है? राम को फायदा हो रहा है। राम और राहुल का जो रिलेशन है आपस में, वो क्या है? वो क्रॉस लाइन का रिलेशन है। क्रॉस लाइन जो अभी तक, बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप, जो हमेशा लड़ाई करते रहते थे, मतलब कि अपलाइन से, या आप उनकी तरफ ज्यादा ध्यान देते हो, मेरी तरफ कम ध्यान देते हो, तो वो जो प्रॉब्लम होती थी अब वो खत्म हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर क्रॉस लाइन से क्रॉस लाइन को यहाँ पर इनकम जाती है, क्रॉस लाइन की वर्किंग से दूसरी क्रॉस लाइन को यहाँ पर इनकम जाती है साथियों। तो इसको हम कहते हैं फोर्सेज का जो है नॉन वर्किंग प्लान। लेकिन अब अगर सभी के सभी साथी यहाँ पर आएंगे और नॉन वर्किंग का इंतजार करने लग जाएंगे तो किसी को किसी से कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर नॉन वर्किंग, देखिए नॉन वर्किंग से जो आपको आना है, मतलब स्पिल ओवर का जो बेनिफिट है, वो तो जो आपको आना है वो तो ना मिस्टर लाडो रोक सकते हैं, ना मुकेश सर रोक सकते हैं, ना मैं रोक सकता हूँ, ना शशि सर रोक सकते हैं, ना अनुराग सर रोक सकते हैं, ना एस के गोला सर रोक सकते हैं, ना सवरलाल सर रोक सकते हैं, ना कोई और रोक सकता है उस इनकम के लिए। वो तो आनी है, तो वो तो आनी है वो इनकम तो, ठीक है। बट आपका फर्ज बनता है कि आप इस सिस्टम के अंदर आए हैं तो आप अपनी वर्किंग करते रहें, उसका इंतजार ना करें। ठीक है। हो सकता है कि आपकी आईडी फर्स्ट टाइम में लगी हो तो किसी ऐसे पर्सन के नीचे जाके लग गई हो जो कि काम नहीं कर रहा हो, तो अगर आप उसके इंतजार में बैठे रहेंगे तो आपकी आईडी वहीं पर फंसी रहेगी हमेशा। आप अपना काम करें और रिसाइकल करें, और अगली बार आपकी आईडी किसी वर्किंग लीडर के पास जाके लगेगी, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं, तो वहां से आपको जो है इनकम आनी भी शुरू हो जाएगी। अगर किसी बार किसी स्लॉट के अंदर अगर आपको इनकम नहीं आ रही है
तो आप अपनी वर्किंग जारी रखें। ये ना सोचें कि भाई नॉन वर्किंग की इनकम आएगी, मैं तो ही काम करूंगा, तो ही मैं दिखा पाऊंगा लोगों के लिए। ये सिर्फ बहाने, एक्सक्यूजेस हैं। मुझे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला है आज तक कि जिसने कि नॉन वर्किंग की इनकम आने के बाद में बहुत बड़े झंडे गाड़े हों। ठीक है, छोटा मोटा कर लिया हो एक अलग बात है, लेकिन हाँ, सही बात यही है इसके अंदर कि भाई आपको काम तो करना ही होगा। ठीक है, वो अलग बात है कि लोग यहाँ पर वर्किंग प्लस नॉन वर्किंग दोनों तरीके से पैसे कमाते हैं। अगर मैं अपनी इनकम की बात करूं तो मेरी इनकम के अंदर भी लगभग लगभग जो है 35 से 40% का जो शेयर है वो स्पिल ओवर का मुझे बेनिफिट मिला है, और वो सबको मिलता है। हमारी टीम के अंदर भी लोगों को मिल रहा है, सबको मिलता है साथियों को। तो आप जो है अपना काम बट जारी रखें। अब अगर मैं अपना काम ही नहीं करता, अगर मैं अपने फ्रंट पे 112 लोगों को नहीं जोड़ता, अगर मैं अपने साथ में 1400 लोगों की टीम खड़ी नहीं करता, 1500 लोगों की टीम नहीं खड़ी करता, तो शायद मैं उस इनकम तक नहीं पहुंच पाता। ठीक है, सो काम करना जरूरी है। इस स्पिल ओवर की इनकम के लिए बहुत ज्यादा आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं है, अपना काम करते रहें आप। ठीक है, तभी आप यहाँ पर जो है एक छोटे से अमाउंट से स्टार्ट करके आप यहाँ पे लाखों करोड़ों की इनकम कर सकते हैं। नॉन वर्किंग के जरिए आप यहाँ पर बहुत बड़ी इनकम हासिल नहीं कर सकते हैं साथियों। अब चलिए समझते हैं कि जो 3x जो प्रोग्राम है वो किस तरह काम करता है। 3x बेसिकली साथियों जो X4 प्रोग्राम है उसका एक एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन मतलब उसके आगे का एक वर्जन कह सकते हैं आप। तो यहाँ पर पहले दो का पैसा हमें नहीं मिलता है, ए और बी का, और जो नीचे की जो रो होती है सेकंड रो, इसमें से पहले 3 का हमें मिलता है 30% और लास्ट का चला जाता है रिसाइकल में। ठीक है, और इसके बाद जो 70% वाली जो रो है हमारी, मतलब लास्ट जो रो है, उसमें 8 लोग होते हैं। 8 में से 7 से आपको 70% का पे आउट आता है, और लास्ट का जो रो है उसका एक जो है वो रिसाइकल में चला जाता है इसके अंदर। ठीक है, जो ग्रीन कलर से आप देख रहे हैं वो रिसाइकल में जाता है इसके अंदर। ठीक है, अब इसको समझते हैं कि हम आईडी प्लेस करके देखते हैं किस तरह से इसके अंदर आपको इनकम आती है। तो पहली एंट्री किसकी थी? राम की। दूसरी किसकी थी? श्याम की। तीसरी किसकी थी? राहुल की। ठीक है, तो राहुल की एंट्री लगाने से आपको कितना आ जाता है? 30%। स्लॉट की वैल्यू अगर $8 की है तो 8 में से $2.4 आपके पास इमीडिएटली ट्रांसफर हो जाएगा जैसे आप राहुल की एंट्री प्लेस करेंगे। फिर आप एक एंट्री और लगाते हैं, उससे भी आपको यहाँ पर 2.4 आ जाएगा। फिर राम ने एक एंट्री और लगा दी, इससे भी आपको 2.4 आ जाएगा। फिर यहाँ पर जो श्याम है उन्होंने एक एंट्री लगाई, तो इसका पैसा कहाँ चला जाएगा? इसका पैसा आपको नहीं आएगा, ये रिसाइकल में चला जाएगा। अब एंट्रीज का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे हो चुका है कि यहाँ से लेके यहाँ तक दोस्तों कितने लोग आ चुके हैं? 7 लोग आ चुके हैं। एक आप खुद हैं, राम है, श्याम है, राहुल है, और 3 एंट्रीज ये है। ठीक है, जब ये 3 आईडी ये है तो अब 7 लोग आ चुके हैं। अब सातों में से कोई भी व्यक्ति काम करेगा तो आपको 70% आएगा अगली आईडी से। देखते हैं कैसे। अब देखो, अगर राहुल किसी को लगाता है तो वो एंट्री यहाँ पर आएगी। ठीक है, और राहुल का वो ए हो जाएगी, और राम को यहाँ पर कितना मिल जाएगा? यहाँ से 30% मिल जाएगा, और आपको कितना मिल जाएगा? आपको यहाँ से 70% मिल जाएगा। ठीक है, सेम इसी तरीके से अब अगर राम ने कोई एंट्री लगाई है तो अब वो यहाँ पर आ जाएगी, और इस एंट्री से राम आपको कितना मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा 70%। और उसके बाद में राम को खुद यहाँ 30% मिल जाएगा। अगर इस पर्सन ने कोई एंट्री लगाई है तो वो यहाँ पर आ जाएगी, क्योंकि ये भर चुकी है तो यहाँ पर आ जाएगी, और इस एंट्री से फिर आपको जो है कितना? 70%, और राम को कितना आ जाएगा? यहाँ पे 30% आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब कोई अगर राम अगर कोई एंट्री लगाएंगे, ये कोई एंट्री लगाएंगे राहुल, तो एंट्री ऑटोमेटिकली यहीं पर आएगी। तो कहने का मतलब स्ट्रक्चर भरता हुआ चलता है, ऊपर से नीचे की तरफ के लिए लेफ्ट टू राइट भरता हुआ चलता है ये, और यहाँ पर जो भी लीडर्स बीच में होते हैं सबके पास में पे आउट जो है डिस्ट्रीब्यूट होता रहता है। तो कहने का मतलब ऊपर के 7 लोग काम करेंगे तो नीचे की 8 एंट्री भरी जाएंगी, और 8 में से 7 लोगों से आपके पास में 70% इनकम आएगी हर पर्सन से। और जो लास्ट की एंट्री होती है वो रिसाइकल में आपके अपलाइन को चली जाती है। इसी प्रकार से हम आपके ग्रुप में जितने भी लीडर्स काम कर रहे हैं उनके रिसाइकल से भी आपके पास में अनलिमिटेड लेवल ऑफ डेप्थ से आपके पास में इनकम आती रहती है। आई होप कि आपको इन्फॉर्मेशन आप कुछ कलेक्ट कर पा रहे होंगे। तो अब मैं आपको लेके चल रहा हूँ साथियों सबका दुलारा सबका प्यारा एक्स गोल्ड प्रोग्राम की तरफ। और एक्स गोल्ड प्रोग्राम जो है साथियों ये किस तरह से काम करता है, ये ट्रिपल एक्स का भी एक्सटेंशन है, नेक्स्ट लेवल है इसके अंदर। तो यहाँ पर जो ए और बी है, राम और श्याम है, इससे आपको इनकम नहीं आएगी। ये राम है और ये श्याम है साथियों। ठीक है, और यहाँ से आपको कोई भी इनकम नहीं आएगी क्योंकि इसकी इनकम आपके अपलाइन को चली जाती है। और जो आपके नीचे वाली जो रो होती है जिसमें 4 लोग होते हैं,
इससे आपको कितना मिलता है, इससे आपको मिलता है 20%। उससे नीचे की जो रो होती है उससे मिलता है आपको थर्ड रो से 30%, और जो लास्ट रो होती है जिसके अंदर होते हैं कितने 16 लोग, 16 में से 14 लोगों से आपको अगर 2 लोगों को छोड़ दिया जाए तो बाकी से मिलते हैं कितने आपको 50%। अब देखिए प्लेसमेंट कर लेते हैं आईडी का, राम, श्याम और राहुल। तो राहुल यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ से कितना मिलेगा आपको, अगर ये $10 का स्लॉट है तो आपको $2 मिल जाएंगे यहाँ से आपके लिए। अब आपने और कोई एंट्री लगाई तो वो यहाँ पर लग जाएगी और पैसा आपको आ जाएगा $2, और बी का ए कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपने एक एंट्री लगाई वो यहाँ पर आ जाएगी और आपको $2 मिल जाएगा। फिर बी ने एक एंट्री लगाई, फिर पैसा आपको आ जाएगा, यहाँ $2 मिल जाएगा। फिर ए ने एक एंट्री और लगाई यहाँ पर, जब नई एंट्री लगाएंगे तो यहाँ पे लगेगी आके, और यहाँ से ए को मिल जाएगा मतलब $2, और आपको मिल जाएगा 30%, मतलब कि $3। फिर यहाँ से यहाँ तक कोई भी व्यक्ति कोई भी ज्वाइनिंग लगाएगा तो वो एंट्री इसी वाली रो के अंदर आएंगी और आपको यहाँ से 30% आएगा। आपके ए और बी को यहाँ पे 20% आएगा, और ए और बी के नीचे की जो रो है उसके ए और बी इंडिकेटर ऑन हो जाएंगे यहाँ पर, और जब उनके नीचे काम होगा तो इनको आएगा 30%, इनको आएगा 20%, और आपको आएगा सीधा सीधा 50%। लास्ट की जो 2 एंट्री होती हैं इनका जो पैसा है वो चला जाता है साथियों अप्लायंस की तरफ, मतलब आपके अपलायन की तरफ, जो कि रिसाइकल में जाता है और आपको दोबारा से आपके अपलायन के स्ट्रक्चर में ये पोजीशन दिलाता है साथियों। अब अगर मैं बात करूं कि अगर आपको डायरेक्ट अगर आपके अपलायन की, तो यहाँ पर साथियों जो आपका एक्स गोल्ड प्रोग्राम है, आपके डायरेक्ट जो ऊपर के अपलायन होते हैं उनकी वर्किंग से आपके स्ट्रक्चर में पेमेंट आता है, आईडी आपके स्ट्रक्चर में आती है। फिर उनके जो ऊपर अपलायन है उनकी वर्किंग से भी स्ट्रक्चर से आईडी आपके स्ट्रक्चर में आती है। उनके ऊपर के जो अपलायन है उनके स्ट्रक्चर से भी आईडी आपके स्ट्रक्चर के अंदर आती है, और आपको साथियों यहाँ पर जो है वो इनकम आती है। और यही नहीं, उनकी वर्किंग, उनके जो डाउनलाइंस हैं उनके डाउनलाइंस की वर्किंग से भी यहाँ पर आपको इनकम आती है। आपके जो डायरेक्ट डाउनलाइन है उनसे स्पिल ओवर की इनकम भी आएगी, प्लस उनके प्लेसमेंट से भी साथियों यहाँ पर आपको इनकम आती है। तो अब अगर मैं बात करूं कि अगर इसको स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास स्लॉट्स के ऑप्शंस क्या-क्या होते हैं, तो आइए उनको एक बार हम समझ लेते हैं। अगर X3 की बात करें तो यहाँ पर X3 के अंदर आपको $5 से लेके $5 से लेके 9,900 तक के 12 स्लॉट, X4 के अंदर भी $5 से लेके 9,900 तक के 12 स्लॉट, X3X की अगर बात करें तो $8 से लेके 9,696 तक के यहाँ पर 12 स्लॉट, और अगर हम बात करें एक्स गोल्ड की तो यहाँ पर $10 से लेके 9870 तक के 15 स्लॉट साथियों आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। अब अगर आपको मैं बात करूं कि आपको स्टार्ट, हमारा रिकमेंडेशन क्या रहता है कि आपको कितने से स्टार्ट करना चाहिए, तो मैं आपको बता दूं कि आपको कम से कम जो है यहाँ पर 5 स्लॉट से स्टार्ट करना चाहिए। 5 स्लॉट से स्टार्ट करने के कुछ खास बेनिफिट हैं आपके लिए। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप सिंगल स्लॉट से स्टार्ट करते हैं तो आपका जो अमाउंट लगता है वो $28 के 28 BUSD लगता है, ठीक है। अगर आप 2 स्लॉट से स्टार्ट करते हैं तो लगभग आपका यहाँ पर 7,500 रुपए के लगभग आपका लग जाता है। अगर आप 3 स्लॉट से स्टार्ट करते हैं तो लगभग आपका यहाँ पर 16,000 के आसपास का अमाउंट लगता है। अगर आप 4 स्लॉट से स्टार्ट करते हैं तो लगभग आपका यहाँ पर जो है 32,000 के लगभग आपका अमाउंट लगता है। अगर आप 5 स्लॉट से स्टार्ट करते हैं तो आपका जो अमाउंट है वो कितना लगता है, करीब $720, या फिर मैं बात करूं 59,000 के लगभग आपका अमाउंट लगता है। 59,000 जब आप लगा के स्टार्ट करते हैं और जब आपके जो 5 स्लॉट एक बार जब भर के खाली होते हैं तो आपके पास जो इनकम होती है, आपने 59,000 से स्टार्ट किया था और आपकी जो इनकम होती है वो 3,76,000 की आपके पास में साथियों इनकम होती है। तो फोर्सेज में सही तरीके से काम करने का सिस्टम यही है, मूल मंत्र यही है कि आप कम से कम भी अगर स्टार्ट करें तो आप 5 स्लॉट से स्टार्ट करें, क्योंकि हर बिजनेस के लिए एक प्रॉपर प्लान होता है, प्रॉपर तरीके से आपको स्टार्ट करना चाहिए उसके लिए। और बेटर तरीका तो ये है कि आपको कितने से स्टार्ट करना चाहिए, जो आपके अपलाइन आपको गाइड कर रहे हैं आपको उनके अकॉर्डिंग ही आपको स्टार्ट करना चाहिए। अगर आपके अपलाइन की प्लानिंग है कि 7 स्लॉट से स्टार्ट करना है, 8 स्लॉट से स्टार्ट करना है, तो आपको उतने अमाउंट से स्टार्ट करना चाहिए। अगर वो 10 स्लॉट से स्टार्ट करा रहे हैं तो आपको उतने से स्टार्ट करना चाहिए। बट अगर आप जो है आपको सही गाइडेंस नहीं मिल पा रही है तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको मिनिमम इतने से स्टार्ट करके ही अपने काम को आगे बढ़ाना चाहिए साथियों, ठीक है। सो साथियों मैं चलते चलते यहाँ पर आज चूंकि मैं
अभी 8 तारीख को राजस्थान में बहुत बड़ा हमारा सेशन था, उसके बाद मैं वापस आया हूँ। तो पूरी की पूरी राजस्थान टीम के लिए और ऑल ओवर इंडिया, इंडिया इन इंडिया से बाहर बैठे सभी साथियों को मैं यहाँ पर थैंक यू बोलना चाहता हूँ, और उनको राजस्थान की टीम के लिए स्पेशली मैं समरलाल सर की टीम के लिए यहाँ पर धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इतने जबरदस्त वेलकम आपने हमें प्रोवाइड किया। सो थैंक यू सो मच। आपके इतने अच्छे से आप लोगों ने पूरे सेशन को आपने अटेंड किया, आपने सुना। सो अब मैं इस मीटिंग की आगे की जो कार्रवाई के लिए मैं यहाँ इनवाइट कर रहा हूँ अनुराग सर के लिए, जो कि मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से हमारे लिए इस मीटिंग का जबरदस्त अरेंजमेंट करते हैं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर फॉर इनवाइटिंग मी। और सबसे पहले मैं मेरी ओर से और समस्त पार्टिसिपेंट की ओर से आपका दिल की गहराइयों से थैंक्स कहना चाहूँगा, धन्यवाद कहना चाहूँगा। और क्योंकि आपने बहुत बेहतर तरीके से प्लान प्रेजेंट किया है यहाँ पर, बहुत सरल शब्दों में एक एक शब्दों का चुनाव करके यहाँ पर प्लान प्रेजेंट किया है। और आई होप दैट कि हम सभी को आज का प्लान प्रेजेंटेशन बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ पाया होगा। और अगर नहीं आया है तो डोंट वरी मेरे दोस्त, एक बार में जब हम कोई क्लास पास करते हैं तो नियमित रूप से उस क्लास में जाना होता है, अटेंड करना होता है, पढ़ना होता है और समझना होता है। तो पढ़ते रहिए, समझते रहिए इस टाइगर टीम इंडिया के माध्यम से। और साथियों बने रहिएगा। ये तो सिर्फ ट्रेलर था, अभी जस्ट हमारे बीच में पिक्चर बाकी है लाइव। जैसा कि सर ने यहाँ पर लाखों और करोड़ों रुपए की बात कही है, वो आपके सामने लाइव होने जा रहा है। साथियों बने रहिएगा। क्लाइमेट तो अब शुरू हुआ है मेरे दोस्त। मैं सबसे पहले इनवाइट करने जा रहा हूं मिस्टर सत्येंद्र कुमार गोला सर। मोस्ट वेलकम है सर आपका। मिस्टर सत्येंद्र कुमार गोला सर, यदि आप इंटरनेट के संपर्क में हैं, मोस्ट वेलकम है सर आपका। चलिए हम नेक्स्ट लीडरशिप को यहाँ पर इनवाइट करने जा रहे हैं। राजन एसएसएम सर, मोस्ट वेलकम है सर आपका। और सभी जितने भी कोहोस्ट हैं या इनवाइटीज हैं, उनसे मैं हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा, आप 1 से 2 मिनट के अंदर में ये बताएं कि फोर्सा से पहले आप क्या करते थे और राइट नाउ फोर्सा से क्या अचीव कर लिया है और फ्यूचर में क्या अचीव करना चाहते हैं सर। व्हाट जय फोर्सेस सर। जय फोर्सेस सर, मोस्ट वेलकम है सर आपका। सर एक छोटा सा सर मैसेज है हमारे तरफ से, जो होगा किस्मत में लिखा आशियाना होगा, जिंदगी साथ छोड़ देगी, मौत एक बहाना होगा। अरे दोस्त फोर्सेज के साथ चल, कल पूरा सारा जमाना होगा, जमाना होगा, जमाना होगा पीछे। सर माई सेल्फ राजन प्रकाश फ्रॉम सासाराम। और इस ट्रेनिंग सेशन में आए सभी ग्रेट अपलाइन को दिल से धन्यवाद, जिन्होंने मुझे इस नेशनल जूम मीटिंग में बोलने का मौका मिला। और मैं सारे लोगों को दिल से धन्यवाद देता हूं कि सर शशि सर, अनुराग सर, मुकेश सैनी सर, नरेंद्र सर और सासाराम विजेंद्र सर, अरुण सर, दिल से धन्यवाद, जिन्होंने मुझे मार्केटिंग का 10 सालों से और 10 सालों में जो नहीं मिला। सॉरी सर, मैं रोकना चाहूंगा। आप इंटरनेट डिस्कनेक्शन है आपकी तरफ से, तो माफी चाहूंगा। हम नेक्स्ट लीडरशिप को सुनेंगे और समय भी हमारा लगभग हो चला है। अगर आप इंटरनेट एरिया में जा सकते हैं तो वहां पर आप जाकर के एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। सॉरी फॉर डेट सर, आपको नेक्स्ट टाइम सुना जाएगा। चलिए हम अभी फिर से अगेन बुलाना चाहेंगे। प्लीज वेट ए लिटिल मोमेंट। फिर से हम बुलाना चाहेंगे मिस्टर एस के गोला सर, सत्येंद्र कुमार गोला सर, मोस्ट वेलकम है सर आपका। यदि आप इंटरनेट की पहुंच में हैं तो आप अपना 1 से 2 मिनट का एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। मिस्टर सत्येंद्र कुमार गोला सर, मोस्ट वेलकम है सर आपका। सर हेलो। जी सर, मोस्ट वेलकम है सत्येंद्र जी। हेलो। आई थिंक सर आपका इंटरनेट डिस्कनेक्शन है। आवाज
जी जी आवाज आ रही है, मैं शेयर कर, कल टेस्टिमोनियल रख लेते हैं। ओके, आप अपने माइक को म्यूट कर हेलो। सकते हैं सर। चलिए, हम लास्ट लीडरशिप को यहाँ पर इनवाइट करेंगे। प्लीज वेट ए लिटिल मोमेंट। मिस्टर जगजीत ठाकुर सर, रंजीत राठौर सर, मोस्ट वेलकम है सर आपका। पहले तो सर दिल की गहराई से आज जो प्लान प्रेजेंटेशन हुआ, जो कि हमारे बहुत ही बड़े लीडर नरेंद्र सिंह सर को बधाई देना चाहूंगा। माई सेल्फ रंजीत राठौड़, औरंगाबाद मार्ट से बिलोंग करता हूं। साथियों, पेशे से एक गवर्नमेंट जेडपी टीचर्स हूं। इस कंसेप्ट को इथेरियम क्रिप्टो करेंसी से जी रहा हूं। अगर अर्निंग की बात करते हो तो यहाँ से 4.5 करोड़ प्लस मेरी अर्निंग हो चुकी है। मेरा एक ड्रीम है जो कि मेरे टीम में 1000 लोग करोड़पति बने। साथियों, बताना चाहता हूँ गर्व के साथ, जो कि मेरा आईडी नंबर BOD का 5060 है। अगर इस आईडी की बात करते तो हर डे कम से कम इस आईडी में मेरे टीम में 20 से प्लस ज्वाइनिंग होते हैं। और नियर अबाउट अगर टीम की बात करते हो तो आज इस जूम मीटिंग को नियर अबाउट पाकिस्तान से 50 लोग सुन रहे हैं। साथियों, मैं खुद एक टीचर होते हुए पार्ट टाइम इस बिजनेस में आया था, मगर यहाँ से मुझे पर डे का अगर अर्निंग पकड़ते हो तो 25,000 प्लस है, जो कि मेरी गवर्नमेंट की जो सैलरी है वो 2500